पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का अभेद किला आखिरकार ढह चुका है, लेकिन दीदी के इस गढ़ में घुसकर तख्ता पलट करने वाले वो 10 वर्तमान बाहुबली और मास्टरमाइंड कौन हैं, जिन्होंने पूरे बंगाल का भूगोल ही बदल दिया। चलिए बिना एक सेकंड बर्बाद किए जानते हैं सीधे नंबर 1 से। नंबर 1 पर आते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बंगाल में बीजेपी की गाड़ी बिना इंजन के तो चल नहीं सकती थी, और मोदी जी से बड़ा इंजन पूरी दुनिया में नहीं है। जब मोदी जी बंगाल के मैदान में उतरकर दीदी और दीदी की आवाज़ लगाते थे, तो टीएमसी के दफ्तरों में चाय की प्यालियां कांपने लगती थी। मोदी जी ने अपनी रैलियों से बंगाल की जनता के मन से उस चुनावी हिंसा का डर निकाल दिया, जो सालों से वहां की राजनीति का हिस्सा था। उनकी रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ती थी जितनी संडे के दिन किसी मॉल की फ्री सेल में भी नहीं दिखती। मोदी जी ने विकास और केंद्रीय योजनाओं का ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ममता दीदी की आधी से ज़्यादा माँ माटी मानुस वाली पिच वहीं पर क्लीन बोल्ड हो गई। आम वोटर्स ने दीदी के गुस्से के मुकाबले मोदी के भरोसे को चुना, और यही इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। नंबर 2 पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। इन्हें राजनीति का ग्लोबल चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब अमित शाह हाथ में कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, तो विपक्ष के बड़े बड़े सर्वेयर अपनी नौकरी बदलने की सोचने लगते हैं। शाह ने बंगाल में मिशन 2000 की ऐसी माइक्रो प्लानिंग की थी कि टीएमसी के खुफिया तंत्र को भी भनक नहीं लगी। इन्होंने दिल्ली में बैठकर बंगाल के हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ पर पन्ना प्रमुखों की फौज खड़ी कर दी। अमित शाह का सीधा सा रूल था, चुनाव दीदी के गढ़ में होगा, लेकिन नियम हमारे चलेंगे। केंद्रीय बलों की सही तैनाती से लेकर चुनाव के दौरान संसाधनों का ऐसा सटीक मैनेजमेंट किया कि टीएमसी का जमीनी रसूख सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया। अमित शाह की क्रोनोलॉजी ने बंगाल के चुनावी नतीजों का भूगोल ही बदल दिया। नंबर 3 पर आते हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति के असली जाइंट किलर। शुभेंदु वो नेता हैं जो ममता बनर्जी के घर की हर बात जानते हैं, क्योंकि ये कभी उसी घर के सबसे लाडले सदस्य हुआ करते थे। नंदीग्राम में ममता दीदी को सीधे चुनाव में पटखनी देने के बाद से शुभेंदु का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है। इन्हें टीएमसी के हर लोकल गुंडे का नाम, उसका पता और उसकी कमजोरी ऐसे याद है जैसे किसी को अपना एटीएम पिन याद होता है। शुभेंदु ने इस पूरे चुनाव में फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया। जहां भी टीएमसी ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की, शुभेंदु अपनी पूरी पलटन के साथ वहां छाती तानकर खड़े हो गए। दक्षिण बंगाल की मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में टीएमसी के अवैध किलों को बारूद लगाकर उड़ाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जाता है। नंबर 4 पर हैं समीक भट्टाचार्य। अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के फ्रंट लाइन फाइटर हैं, तो समीक भट्टाचार्य इस सेना के साइलेंट किलर हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया, पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को पूरी तरह फुल स्टॉप लगा दिया। समीक बाबू इतनी शांति से काम करते हैं कि कभी कभी टीएमसी वालों को लगता था कि बीजेपी सो रही है, लेकिन असल में वो बूथ स्तर पर टीएमसी की जड़ें काट रहे होते थे। इन्होंने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उन्हें हौसला दिया और एक ऐसी मजबूत सांगठनिक चेन बनाई जिसने चुनाव के दिन कमाल कर दिया। समीक भट्टाचार्य ने साबित कर दिया कि राजनीति में चिल्लाने से ज़्यादा असरदार होता है सही वक्त पर सही चाल चलना। इनकी इसी साइलेंट स्ट्रेटजी ने बीजेपी को जीत की दहलीज पार कराई। नंबर 5 पर नाम आता है दिलीप घोष का। अब आप सोचेंगे कि ये तो पुराने अध्यक्ष हैं, लेकिन बॉस, बंगाल बीजेपी में दिलीप घोष की अहमियत वैसी ही है जैसे क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर की। जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने पर भी लोग डरते थे, तब दिलीप घोष ने अकेले दम पर लाठियां खाई, जेल गए और पार्टी के लिए वो जमीनी कैडर तैयार किया जो आज इस बड़ी जीत की रीढ़ की हड्डी बना है। दिलीप घोष के बयान इतने कड़क और देसी होते हैं कि टीएमसी के प्रवक्ताओं को रात की नींद लेने के लिए गोली लेनी पड़ जाती है। उनकी मॉर्निंग वॉक की खबरें भी विपक्ष के लिए किसी टैक्स रेड से कम तनाव नहीं देती थी। इस चुनाव में भी दिलीप घोष का तैयार किया हुआ पुराना और वफादार कैडर पूरी ताकत से डटा रहा, जिसके बिना यह जीत मुमकिन ही नहीं थी। नंबर 6 पर हैं सुकंत मजूमदार। प्रोफेसर साहब जब राजनीति के मैदान में उतरे तो उन्होंने विपक्ष के अच्छे अच्छे सुरमाओं की क्लास लगा दी। सुकंत मजूमदार ने उत्तर बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल के इलाके को बीजेपी के लिए एक ऐसा अभेद किला बना दिया जिसे टीएमसी लाख कोशिशों के बाद भी हिला नहीं पाई। एक बेहद पढ़े लिखे और शालीन चेहरे के रूप में इन्होंने बंगाल के मिडिल क्लास वोटर्स के बीच बीजेपी की छवि को बहुत सुधारा। सुकंत मजूमदार ने राजवंशी समुदाय और चाय बागान के मजदूरों के हक के लिए जो जमीन पर आंदोलन किए, उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे उत्तर बंगाल की सीटें बीजेपी के खाते में एक तरफा ट्रांसफर हो गईं। प्रोफेसर साहब ने टीएमसी को राजनीति का ऐसा कड़ा पाठ पढ़ाया कि वो आज तक अपनी गलती ढूंढ रहे हैं। नंबर 7 पर आते हैं पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय। बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहते हुए इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसे ऐसे फैसले दिए थे कि टीएमसी के कई बड़े नेता सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। जब इन्होंने जज की कुर्सी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो बंगाल के भद्र लोग यानी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग में एक मैसेज गया कि बीजेपी ही करप्शन के खिलाफ असली लड़ाई लड़ रही है।
गंगोपाध्याय के आने से कोलकाता और उसके आसपास की शहरी सीटों पर वह सब पूरी तरह पलट गया। जो न्यूट्रल वोटर्स पहले वोट देने से कतराते थे, वो जज साहब का चेहरा देखकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और कमल का बटन दबा दिया। इन्होंने करप्शन के मुद्दे को चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। नंबर 8 पर हैं शांतनु ठाकुर, मतुआ समुदाय के सबसे बड़े और असरदार नेता। अगर दक्षिण बंगाल में 24 परगना, नदिया और सीमावर्ती जिलों में बीजेपी के झंडे गड़े हैं, तो उसके पीछे शांतनु ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को जमीन पर लागू करने के लिए इन्होंने जो आक्रामक रूप अपनाया, उसने मतुआ शरणार्थियों के दिल में बीजेपी के लिए एक पक्की जगह बना दी। शांतनु ठाकुर ने टीएमसी के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जो शरणार्थियों को डराने का काम करता था। इन्होंने मतुआ वोट बैंक को बीजेपी के लिए एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल दिया, जिस पर इस चुनाव में पार्टी को भारी ब्याज समेत बम्पर सीटें मिली। सोशल इंजीनियरिंग के मामले में शांतनु ठाकुर इस जीत के सबसे बड़े उस्ताद साबित हुए। नंबर 9 पर आते हैं निशित प्रामाणिक। उत्तर बंगाल के कूच बिहार से आने वाले इस युवा नेता का स्वैग ही अलग है। निशित प्रामाणिक वो चेहरा है जो टीएमसी के हिंसक और आक्रामक कैडर के सामने बिल्कुल दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। युवाओं के बीच इनकी दीवानगी किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं है। टीएमसी से अपनी राजनीतिक शुरुआत करने के कारण इन्हें भी शुभेंदु की तरह सत्ताधारी पार्टी की हर अंदरूनी कमजोरी का अच्छे से अंदाजा था। निशित ने ग्राउंड पर रहकर युवाओं की एक ऐसी आक्रामक टोली तैयार की जिसने चुनाव के दौरान टीएमसी की बूथ कैप्चरिंग और धांधली वाली रणनीति को पूरी तरह नाकाम कर दिया। अपनी बेबाकी और तेज तर्रार राजनीति की बदौलत निशित ने उत्तर बंगाल में कमल को पूरी ताकत से खिलाए रखा। नंबर 10 पर नाम आता है अग्निमित्रा पोलका। फैशन डिजाइनर से पॉलिटिशियन बनी अग्निमित्रा ने इस चुनाव में टीएमसी के पूरे सियासी करियर का डिजाइन ही बदल कर रख दिया। बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पावर सोर्स महिला वोटर्स मानी जाती थी, लेकिन अग्निमित्रा ने संदेश खाली जैसी घटनाओं को उठाकर दीदी के इस महिला कार्ड को उन्हीं पर उल्टा कर दिया। उनकी रैलियों और बयानों में जो आक्रामकता होती है, वो अच्छे अच्छे पुरुष नेताओं को भी पीछे छोड़ देती है। अग्निमित्रा ने हर मंच से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर ममता सरकार को ऐसा घेरा कि बंगाल की शांत घरेलू महिलाएं भी चुपचाप घरों से निकली और बदलाव के लिए वोट कराईं। महिला सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर इन्होंने इस महाजीत में एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है।